समय सबसे बड़ा बलवान है और कभी हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगैर कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन अब किस प्रकार से कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किनारे करने में लगी हुई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं, अन्य चुनाव हैं, किसी भी प्रमुख में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनको बेटे को जगह नहीं मिली है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हो। लेकिन इसके बाद की जो बात करें, इसके बाद भी हरियाणा कांग्रेस में हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार जद्दोजहद जारी है। जहां हरियाणा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान के सामने अपील की थी कि दखलंदाजी न करें और वो पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। लेकिन बहुत टिकट ऐसे वितरण किए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, जिसके बाद जो हरियाणा की आम जनता या आम पब्लिक है वो यह सोचती है कि कहीं ना कहीं यह जो टिकट वितरण हुआ इसमें बीजेपी का हाथ था। कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर चित्रा सरवारा का टिकट अंबाला कैंट से काट दिया गया। अनिल विज के सामने चित्रा सरवारा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 60,000 के करीब वोट लेकर गए और वहां पर अनिल विज 6 या 7,000 से चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 20 से 25,000 वोट मिले। यानी उसके बाद कुमारी सैलजा के साथ लगातार जद्दोजहद में रहना, 36 का आंकड़ा रहना, कुछ जाति सूचक शब्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित प्रत्याशी के मंच से बोले जाना और कुमारी सैलजा का चुनाव से पहले चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना, इसका एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलने को मिला। आम हरियाणा की जनता जो बात कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ बन रही थी, लेकिन आपसी जद्दोजहद की वजह से हरियाणा में बीजेपी फिर से रिपीट कर गई, यानी कि हैट्रिक लगाने में लगी हुई है, सफल हो गई। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पर चल पड़े हैं। लगातार अपना दमखम समय समय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान को दिखाते रहते हैं और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट कांग्रेस से अलग होता है या कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को अलग करती है तो फिर बहुत बड़ा धड़ा या कांग्रेस आधी से ज़्यादा खत्म हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस का जो वर्चस्व हरियाणा में है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही है। और जो कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज में पंजाब में हुआ करती थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद जो हालात वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हैं, कमबख्त वही हालात हरियाणा में हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यह नहीं चाहती कि जातिवाद को बढ़ावा दे करके जिस प्रकार से भाजपा सत्ता में आती है उसको अमल में लाया जाए। तो कुमारी सैलजा सबसे बढ़िया विकल्प रणदीप सिंह सुरजेवाला के तौर पर दोनों को आगे ले जाना चाहिए और दोनों को आगे ला रहे हैं। कुमारी सैलजा लगातार हाईकमान के टच में है, चाहे नेता प्रतिपक्ष का पद हो या फिर अन्य जो भी चीज़ें हरियाणा के अंदर इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस का चल रहा है उसमें कुमारी सैलजा का एक अहम रोल है। कुमारी सैलजा की पूछ इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा हाईकमान में है क्योंकि सिरसा से वो सांसद हैं और बहुत अच्छा खासा जो 9 विधानसभा है सभी में अच्छी खासी लीड से वो जीती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको भुना पाने में नाकामयाब रही और कुमारी सैलजा को जो पीछे करने का हिस्सा था, जो पीछे करने की रणनीति थी, जो दौड़ थी, उसमें कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई और भाजपा तीसरी बार सत्ता में हरियाणा के अंदर लौट